नमस्कार। चलते हैं आज एक ऐसे गुरुकुल में जहाँ पर अमीर गरीब मध्य वर्ग सब किस्म के सब जगह से बच्चे आते हैं और वहाँ पर उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है, पढ़ते हैं और साथ में बहुत कुछ सीखते हैं। सीखने के बाद जो परीक्षा का समय आता है तो वो परीक्षा एक अद्भुत किस्म की होती है और इस बार की जो परीक्षा थी वो भी बहुत अद्भुत थी। गुरुजी ने सारे बच्चों को एकत्रित किया बड़े से मैदान में। करीब 100 बच्चे थे जिनको इकट्ठा किया गया और गुरुजी ने कहा, देखो तुम्हारी जो शिक्षा दीक्षा थी वो पूरी हो गई है, पर ये तुम्हारा आखिरी एग्ज़ाम है और तुम्हें पता है कि ये आखिरी जो परीक्षा होती है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि उससे आपका जीवन बनता है। ये जीवन उपयोगी शिक्षा होती है और ये उसी की परीक्षा होती है। वैसे तो गुरुकुल में लगातार आपको जीवन उपयोगी ज्ञान दिया ही जाता है, पर फिर भी ये एक बहुत बड़ी बाधा दौड़ है जिसमें बहुत सारे तरीके की आपको बाधाएं मिलेगी और वो सब बाधाएं पार करके जब आप लौट के मेरे पास आएंगे तब मैं बताऊंगा कि आप में से कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए और कितने बच्चे कुछ समय और हमारे पास रहकर कुछ ज्ञान और लेंगे। बच्चे बहुत उत्साहित थे, पूरी तरह से तैयार थे और उन्होंने कहा कि गुरुजी हम पूरी तरह तैयार हैं, बताइए कब शुरू करना है। गुरुजी ने कहा बस कल सुबह भोर होते ही 4 बजे सब लोग इस ग्राउंड में एकत्रित हो जाएंगे और 4 बजे हमारी बाधा दौड़ शुरू हो जाएगी। दूसरे दिन 4 बजे सारे बच्चे पहुंच गए। बाधा दौड़ ठीक 4 बजे शुरू हो गई। अलग अलग किस्म की बाधाएं थी, किसी में कूदना था, किसी में पत्थरों को पार करना था, किसी में बड़े बड़े पहाड़ जैसे पत्थरों पे से चढ़ के उतरना था, नदी में से निकलना था, न जाने कितनी। ये सारी दौड़ें बच्चे जब शुरू में जा रहे थे तो बहुत उत्साहित थे, बड़ी तेजी से चल रहे थे, पर धीरे धीरे उनको लगने लगा था, कुछ बच्चों को, कुछ क्या तकरीबन सबको, कि हम आगे बढ़ जाएं, हम आगे बढ़ जाएं, कैसे ही हम पहले कर लें, हम पहले कर लें। खैर करते कराते जब वो पहुंचे तो एक लंबी सी सुरंग आई, एकदम अंधेरा, सुरंग के अंदर एकदम अंधेरा। सब बच्चे तेजी से आगे की तरफ भागने लगे, हम पहले चले जाएं, हम जल्दी निकल आए, क्योंकि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उन्हें लग रहा था जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा, वही उत्तीर्ण करेगा। तो बच्चे कसामस करके आगे आगे जा रहे थे। सब किस्म के बच्चे थे, सब सुरंग के अंदर से निकल रहे थे। कुछ बच्चे जो हैं वो धीरे चल रहे थे, कुछ बच्चे तेजी से चल रहे थे, कुछ बच्चे थक गए थे तो वो धीरे धीरे आ पा रहे थे। खैर करते कराते सारे बच्चे सुरंग के पार निकल आए और गुरुजी के पास पहुंचे और बोले, गुरुजी हम आ गए, हमने पूरी बाधाएं पार कर ली। गुरुजी ने कहा हाँ तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों में भी जो एक लीडर होता है, गुरुजी ने उसको बुलाया, उसने कहा और कहा, गुरुजी ने बताओ भाई कैसे तुमने सारी बाधाएं, उन्होंने कहा ऐसे करा गुरुजी, ऐसे करा गुरुजी, ऐसा करा। और जब सुरंग में आए गुरुजी तब तो जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि सब चाह रहे थे वो पहले निकल जाएं। बस कुछ ही बच्चे थे गुरुजी जो रास्ते में रुक रुक के, कुछ पत्थर नीचे पड़े हुए थे जो कहीं ना कहीं चुभ रहे थे, तो वो उन पत्थरों को उठा उठा के अपनी जेबों में भरते जा रहे थे कि पीछे आने वाले बच्चों को वो चुभे ना। तो वही लोग बस थोड़ा सा आप कह लीजिए कि पीछे रह गए, बाकी तो सब निकल गए। गुरुजी ने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब वो सारे बच्चे आगे आ जाइए जिन्होंने पत्थर अपने जेबों में भरे हैं।
बाकी सारे बच्चे सोचने लगे अब इनको पनिशमेंट मिलेगी या इनको रोका जाएगा। पर सोचिए क्या हुआ होगा। जी हाँ, हुआ बिल्कुल उल्टा। गुरुजी ने कहा आप सबकी जेबों में जो पत्थर हैं वो निकाल के अलग अलग इस टेबल पर रख दो। सब बच्चों ने पत्थर निकाले, अलग अलग टेबल पर रख दिए। गुरुजी ने कहा बच्चों देखो जरा इन पत्थरों को, ये क्या है? क्या है? ये तो हीरे थे, ये पत्थर नहीं हीरे थे। बच्चे हैरान रह गए और गुरुजी ने कहा जिसके पास से जितने पत्थर निकले हैं ये सारे पत्थर उनका इनाम है, रख लो इनको, क्योंकि आप जीवन उपयोगी इस परीक्षा में बहुत अच्छे से सफल हुए हैं। बाकी बच्चे हैरान थे और उन्होंने प्रश्न चिन्ह अपने चेहरे पर जैसे उनके उभर आया था कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। और अब गुरुजी ने कहा कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन के इस सफर में आप जितना ज्यादा दूसरों की मदद करते जाओगे, दूसरों के लिए सहयोगी बनते जाओगे, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते जाओगे, उतना ज्यादा ही आपका सफर सुख में, आनंद में और भरपूर होगा, हर चीज से भरपूर होगा। ये जो दौड़ है ये इसी बात का प्रमाण है। हमारे जीवन में भी अगर हम अपने बजाय दूसरे की मदद करने की सोचते हैं तो आपने भी अनुभव किया होगा कि अक्सर ऐसा करने पर हमें जो आत्मानुभूति होती है वो तो बहुत सुंदर होती ही है, साथ में हमारा जो सफ़र है या हमें उस जरा सा कुछ करने की वजह से पुण्य जो फल मिलता है वो न जाने कितना बड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से आज की इस कहानी से मुझे और आपको ये तो ज्ञान अर्जित हो ही गया कि अब हम अपने लिए नहीं जिएंगे, दूसरों के लिए भी जिएंगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल ज़माने के लिए।